वैट को समझते हैं। वैट एक टैक्स है जो आपका किसी भी तरह के प्रोडक्ट की परचेजिंग और सेलिंग में अप्लाई होता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट टैक्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब वैट को कैसे यूज़ करना है, पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि वैट मतलब आपका है वैल्यू एडेड टैक्स। अगर हमारा वैट टैक्स में स्पेशली क्या होता है, आपकी जो भी परचेजिंग और सेलिंग है, और इसमें यूज़ करने के लिए हमें इनपुट और आउटपुट के फॉर्म में वैट को अप्लाई करना होता है। इनपुट हमारा यानी परचेज के केस में अप्लाई होता है, आउटपुट हमारा सेल के केस में होता है। और जो भी इनपुट है वो आपका परचेज के अकॉर्डिंग उसका टैक्स लगेगा, और सेल में, और ये बात क्लियर है कि सेल में आप प्रोडक्ट की वैल्यू कुछ बढ़ाएंगे तो उसका टैक्स बढ़ेगा, और वो टैक्स सेल्स डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिक चला जाता है। इस वैट को कैसे अप्लाई करना है ये समझते हैं। सबसे पहले आप अपनी कंपनी बना लीजिए। मेरी ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है जो पहले से है, और इसमें वैट की अभी हम न्यू एंट्री करेंगे, तो समझते हैं कैसे करना है। तो अभी हम F11 प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर आ गया है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, आपको यहाँ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको वैट को यस कर लेना है, दोनों वैट को यस कर लेना है। यस करने के बाद यहाँ पर डिटेल पूछ रहा है, इंटर स्टेट सेल्स टैक्स नंबर है, तो ये आपको अगर पता है, जो आप एक तरह से सही तरह से काम करेंगे तो आपको पता होगा ये। सेट अल्टर टैक्स रेट वैट डिटेल्स के बारे में देना है आपको। तो यहाँ पर हम यस करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से डिटेल आएगा कि आपका टैक्स रेट कुछ फिक्स है। तो अगर फिक्स है तब तो हम यहाँ देंगे, बट हमारा वैट का रेट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, इसलिए अभी हम इसको फ़िलहाल कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट और आ रहा है, अननोन एग्जेम्प्ट और टैक्स फ्री। फिलहाल अभी हमें इन पॉइंट्स पर कुछ नहीं करना है, तो हम सीधे सीधे एस्केप करके वापस आ जाएंगे और इसको नो कर लेंगे। अभी कंट्रोल ए कर लेना है आपको। सबसे पहला काम ये है कि हमें अपने लेजर्स बनाने हैं, तो लेजर्स पर आ जाते हैं और परचेज वैट मान लीजिए परचेज के केस में हम 4% का वैट लगा रहे हैं, तो 4% का वैट लग रहा है हमारा। तो यहाँ पे 4%, हमने 4 लिख दिया है, इसको पूरा परसेंट में लिख देता हूँ। परचेज वैट 4%, ये आपका परचेज में जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको फिलहाल इस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देना है। चूंकि हम लोग 4% के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यस करने पर क्या करना है, तो यहाँ पर आ रहा है टैक्सेबल, आप ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन अनडिफाइंड है, तो आप टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारी डिटेल लिस्ट आ रही है, तो आपको फिलहाल क्या करना है, परचेज टैक्सेबल पर क्लिक कर लेना है और आपका परसेंट होगा 4%। इसी तरह से एक और बनेगा सेल्स, और सेल्स हम दे रहे हैं 12.5%। ये सेल्स में आ जाएगा। सेम जैसे आपने पहले किया था वही सेम वर्क यहाँ भी करना है आपको। यहाँ पर टैक्सेबल दे देना है, सेल्स टैक्सेबल, और यहाँ पे हो जाएगा 12.5। सेव करो। इसी तरह से एक आपका इनपुट बनेगा, इनपुट वैट 4%। और जितने भी इनपुट आउटपुट होते हैं ये सारे आपके ड्यूटीज से रिलेटेड होते हैं, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इसको अंडर ग्रुप में अप्लाई करेंगे। यहाँ पर वैट दे देंगे हम, और यहाँ पर भी आप दे देंगे 4%। तो इन परचेज हो गया और सेल हो गया, और इसी तरह से एक आउटपुट बनेगा आपका, ये बनेगा आउटपुट वैट 12.5, अरे हाँ 12.5%। ये भी ड्यूटीज टैक्सेस में जाएगा, आपको वैट में देना है, और ये हो जाएगा 12.5%। तो हम लोगों ने क्या क्या बनाए अपने लेजर्स, पेज अप करके देखते हैं। एक आपका सेल्स वैट था, ये जो CST है,
सेल्स हमारा 12.5% है और परचेज वैट है 4%। फिर आउटपुट वैट है 12.5% और एक इनपुट वैट है 4%। हमारे साथ अभी हमारी ये प्रिपरेशन हो चुकी है। एक हमें पार्टी नेम लेना होगा जिससे हम परचेजिंग करेंगे और सेलिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर पार्टी नेम मान लीजिए अंसल के नाम से बना लिया। अगर ये पार्टी मेरे पास पहले से नहीं है तो अंसल लिमिटेड, ठीक है। इसको हम सन्ड्री परचेज के लिए ले रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर फिर आ रही है वैट की बात, आप यस करेंगे। रेगुलर है, टैक्सेबल है। एक अंसल है और एक और पार्टी हम ले लेते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रो लिमिटेड। ये आपकी डेटर्स है। इसको आपको रेगुलर फॉर्म में लेना है, यानी ऑलरेडी ये टैक्सेबल है पार्टी। ये तो हमारा लेजर से रिलेटेड सारे वर्क थे, हम लोगों ने कर लिए। अब हम लोग चलेंगे आइटम बनाएंगे जिस पर हम परचेजिंग और सेलिंग करेंगे। उसके लिए इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। कैटेगरी अगर रखना है तो हम रख सकते हैं, या आइटम बनाते समय भी हम कैटेगरी फॉलो कर सकते हैं। तो आइटम पर ही चलते हैं सीधे, क्रिएट कर लेते हैं। आप मल्टीपल भी ले सकते हैं, तो मल्टीपल आइटम के बारे में चले बात कर लेते हैं। ऑल आइटम्स पर एंटर कर देंगे। आइटम का नाम क्या है, मान लेते हैं हमने ले लिया सैमसंग। सैमसंग मान लेते हैं 50 इंच ले लिया। इसकी हम परचेजिंग कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ पर प्राइमरी आ रहा है। इसी जगह पर अगर आपको बनाना है कोई कैटेगरी तो बना सकते हैं। फिलहाल नहीं है तो सॉरी, ये प्राइमरी में तो रखना ही है। इसके बाद आपको कैटेगरी पर ध्यान देना है। कैटेगरी आपकी कैटेगरी में बनेगी इस जगह पर। तो अगर कोई कैटेगरी रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर Alt+C प्रेस कर लिया और अपनी कैटेगरी का नाम डाल दिया, मान लीजिए टॉप ब्रांड। टॉप ब्रांड के अंडर में ये हमारा आ रहा है और यूनिट्स हमारी पीसेस में है। ओपनिंग वगैरह हम दे सकते हैं। अभी रेट वगैरह कुछ नहीं देना है हमको। एक सैमसंग हो गई और एक हमने दूसरी ब्रांड ले लिया, मान लीजिए सोनी। सोनी 50 इंच, ये भी आपकी टॉप ब्रांड में है। तो फिर से आते हैं यहाँ पर टॉप ब्रांड ले लेते हैं। ये हम लोगों ने आइटम्स भी क्रिएट कर लिए। अब हुआ क्या, जब यहाँ से हमने आइटम क्रिएट किया तो हम इस पर कुछ टैक्स वगैरह अप्लाई नहीं कर पाए। इस पर जो वैट रेट देना था वैसी कोई इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिली नहीं, क्योंकि हम लोग मल्टीपल स्टॉक आइटम पर क्रिएट कर रहे थे। तो क्या हमको बैक आने के बाद यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट मिल रहा है जिसमें हम कुछ टैक्स वगैरह की बात बता सकें? तो यहाँ पर देखिए साइड में भी बहुत सारी डिटेल्स आ रहा है। स्किप डिटेल्स, स्किप कैटेगरी, ग्रुप्स, कैटेगरी, गोडाउन, फीचर्स। फीचर पर हम आ जाएं और यहाँ पर क्या हमें कोई टैक्स की बात मिल रही है? F3 पर आने के बाद हमने ये ऑलरेडी पहले से ऑन किया हुआ था और तो मतलब ये है कि यहाँ पर आपने कैटेगरी तो बना लिया, लेकिन इसको प्रॉपर मॉडिफाई करने के लिए आपको सिंगल मोड में जाना ही पड़ेगा। तो हम अल्टर करते हैं और हमने अभी लिया क्या था, एक सैमसंग लिया था और एक सोनी 50 इंच लिया है। तो हम इन दोनों को यहाँ पर ओपन कर देते हैं। यहाँ पर डिटेल आ गया, देखिए ये सब चीज़ें नो रह गई। तो अगर आपको सिंपल वर्क करना है तब तो मल्टीपल केस में आइए, अदरवाइज़ आपको सिंगल मोड में जाना चाहिए। यहाँ पर पीसेस ले लेंगे और यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमें एप्लीकेबल कर देना है, यस करना है और आपको बता देना है, चूँकि आप पहला प्रोडक्ट कर रहे हैं 4% के अकॉर्डिंग, तो आपने यहाँ पर दे दिया 4% टैक्सेबल। ये तो था सैमसंग के लिए। इसी तरह से आपने सोनी जो 50 इंच लिया है इसमें भी सेम अप्लाई करना होगा। एप्लीकेबल, यस
और ये हो जाएगा 12.5%। हम लोग 2 प्रोडक्ट की परचेजिंग सेलिंग करेंगे। अब चलते हैं हम लोग वाउचर की तरफ। ये हम लोगों ने काम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अकाउंटिंग वाउचर के लिए हमें सीधे सीधे वी प्रेस करना है। सबसे पहले हम लोग परचेज का काम करेंगे, आपको सीधे सीधे F9 प्रेस कर लेना है। एक बात का यहाँ ध्यान देना है, यहाँ नेम ऑफ आइटम आना चाहिए। और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर आप कुछ दे सकते हैं, आपने दे दिया P/01। पार्टी का नाम हमारा एक अंसल लिमिटेड था, तो हमारी पार्टी एक अंसल ने है। और एक और पार्टी हमने पहले बना रखी है जो CST में यूज़ हुई है, वो अंसल प्राइवेट के नाम से थी। ये अभी वाली हमारी पार्टी अंसल है, तो अंसल लिमिटेड को हमने अप्लाई कर दिया और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर भी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग भर सकते हैं पूरी। आपको जब प्रॉपर काम करेंगे तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। फिलहाल परचेज हम लोग क्या कर रहे हैं, वैट का काम कर रहे हैं। अब परचेज वैट 4% की बात हो रही है, तो हमने हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो 4% के हिसाब से कौन सा था, तो वो हमारा सैमसंग था। तो सैमसंग अप्लाई कर दिया। आपका न्यू नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि ये मेरी एंट्री उधार पे जा रही है तो आपको देना चाहिए। इसके बाद आपको सीधे गोडाउन यानी टैली का बाय डिफ़ॉल्ट जो गोडाउन होता है मेन लोकेशन होता है। क्वांटिटी हमने 3 पीस ले लिया और 20,000 के हिसाब से हमने इस प्रोडक्ट की परचेजिंग की। 60,000 की हमारी इस प्रोडक्ट की परचेजिंग वैल्यू हो गई। जब आप आपको टैक्स देना होता है तो आप एक बार और एंटर करेंगे, देन अगेन एक बार और एंटर करेंगे, उसके बाद ही आपको टैक्स मिलेगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एंटर किया और इसके बाद अगर हम आई प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको कहीं भी इनपुट टैक्स नहीं दिख रहा जो हमने बनाया था। तो इसका मतलब ये है कि हमको इस केस में क्या करना है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एक एंटर करना है, एक एंटर और करना है। अगली बार के एंटर में आपको ये सारे टैक्सेस मिलेंगे। अभी हमको क्या करना है, इनपुट वैट 4% पर अप्लाई कर देना है। तो ये देखिए आपको इनपुट टैक्स 4% का अप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली, और ये अमाउंट ऑटोमेटिकली इसने सेट कर लिया। तो मतलब हम लोग का ये वर्क जो है एकदम परफेक्ट चल रहा है। इसको आप एंटर करेंगे। एक और बात है यहाँ पर ध्यान देनी है, हम कॉन्फ़िगर में आ जाते हैं और हमको वैट को ऑन करना है। अभी ये ऑन नहीं है, इसको यस करेंगे आप। यस करने के बाद फिर से इस एंट्री को करेंगे तो देखिए क्या चेंज हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक नया आ गया टॉपिक, टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल। आप यहाँ पर टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है परचेज टैक्सेबल। परचेज टैक्सेबल यानी परचेज टैक्सेबल तो ऑलरेडी हमने पहले से दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर एक काम दूसरा करना है, इंटर स्टेट परचेज, यानी हम अपने स्टेट में ही परचेज का काम कर रहे हैं। फिर से इस एंट्री को डन करना है। इससे क्या है, हमको रिपोर्ट प्रॉपर मिल जाएगी। पोटेंशियल टैक्स मिसमैच फॉर वैट और CST में कोई बात नहीं है, अभी CST की हम बात नहीं कर रहे हैं। इसमें सिंपली एंटर कर देंगे और यस कर लेंगे, एक्सेप्ट। सेल्स को समझते हैं, इसका भी दे दिया सेल 01। पार्टी नेम हमारी इस बार है इलेक्ट्रो लिमिटेड, और हम लोग इस बार जो सेलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की वो कर रहे हैं 12.5% के हिसाब से, तो 12.5% ले लेंगे। और क्योंकि प्रोडक्ट हमारा सोनी फ्लैट था और एक सैमसंग था, तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सैमसंग हमने 50 इंच पे का जो टैक्स था वो 4% लगाया था। तो हमें क्या करना है इस बार, यहाँ पर हमको एक टैक्स और बनाना होगा, परचेज सेल का। परचेज का जो टैक्स है और सेल का जो टैक्स है वो सेम होना चाहिए। तो हम एक और अर्ज से क्रिएट कर लेंगे, सेल्स 4%। ये आपका सेल में चला जाएगा।
ठीक है, सेम सैमसंग का जो मॉडल हमने परचेज़ किया था जो 4% था, हम उसी को यूज़ करेंगे। और न्यू नंबर आप दे सकते हैं कोई, इसका हम दे देंगे अलग न्यू नंबर। आपने अगेन मान नहीं दिया, ये सेल का न्यू नंबर है तो इसका परचेज के नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गोडाउन आपका मेन लोकेशन हो जाएगा और क्वांटिटी हमने 2 पीस इस बार दे दिया। रेट हमारा 24,000 के हिसाब से है। और एक बार और एंटर प्रेस करना है और देन हम प्रेस कर लेंगे आउटपुट वैट। आउटपुट हमें एक 4% यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तो हम एक और आउटपुट बना लेते हैं 4% का। ड्यूटीज टैक्सेस में जाएगा ये। तो ये देखिए, हमने जैसे 4% टैक्स यहाँ अप्लाई किया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली अमाउंट डिडक्ट हो गया टैक्स का। ये जो टैक्स का अमाउंट है, ये अमाउंट और 48,000, ये दोनों अमाउंट ऐड हो जाता है और ये टैक्स, ये जो पार्ट है आपका टैक्स वाला पार्ट, ये गवर्नमेंट को चला जाता है। तो ये हमने परचेज और सेल्स का वैट का वैट की एंट्री की। और यहाँ पर एक स्टेप हमको और देखना है, जो हमने F12 से भी ऑन किया था, वो स्टेप अभी हमको नहीं मिला। वो फिर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वैट अभी यहाँ पर ऑन नहीं है इसमें, तो इसको हमें यस करना होगा और इस एंट्री को फिर से एक बार एंटर करते हुए आगे बढ़ना होगा और यहाँ दे देना होगा इंटर स्टेट सेल्स। इसको भी यस कर लेंगे।